कृष्ण और सुदामा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में गुरु सांदीपनी का आश्रम था। वहां भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा साथ में शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। कृष्ण द्वारका के राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। गुरुकुल में दोनों साथ पढ़ते, खेलते और गुरुजी की सेवा करते थे। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर रात भर भीगते रहे, लेकिन उन्होंने लकड़ियों को सुरक्षित रखा। सुबह गुरुजी ने उनकी सेवा और समर्पण देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब हो गए। उनके घर में खाने तक की कमी रहने लगी। सुदामा की पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र कृष्ण से मिल आइए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा संकोच कर रहे थे, पर पत्नी के कहने पर वे द्वारका जाने को तैयार हुए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा चिवड़ा मांगकर एक कपड़े में बांध दिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपाल उन्हें देखकर हैरान हुए। साधारण कपड़े और कमजोर देखकर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये कृष्ण के मित्र हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत दौड़कर अपने मित्र के पास पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और अपने सिंहासन पर बैठाया। भगवान कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैर धोए। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे, लेकिन कृष्ण ने उनके हाथ से पोहे की पोटली ले ली और बड़े प्रेम से खाने लगे। उनके लिए वह साधारण चिवड़ा भी अमूल्य था, क्योंकि उसमें मित्रता और प्रेम भरा था। सुदामा अपने मित्र से कुछ मांग नहीं पाए। वे कुछ दिन द्वारका में रहकर वापस अपने घर लौट आए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। भगवान कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की सारी गरीबी दूर कर दी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं देखती। प्रेम, विश्वास और सच्चा भाव सबसे बड़ा धन होता है।